हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप सब मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए प्री बोर्ड परीक्षा 2023 का विज्ञान का पेपर लेकर आया हूं। जी हां, अगर आप लोग 2023 में प्री बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। ये वीडियो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर देगा, ठीक है दोस्तों। प्री बोर्ड में तो ये आपका हेल्प करेगा ही, साथ में बोर्ड परीक्षा के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग सभी क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा का मापन करते हैं। पिछली बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आंसर है इसका ऑप्शन सी, अमीटर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दूसरा, निम्नलिखित में से कौन विषमपोषी नहीं है। विषमपोषी इसमें से कौन सा नहीं है क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क में है। आप लोग कमेंट में बताएंगे इसका आंसर। होमवर्क के लिए ही ये क्वेश्चन, सभी लोग इसका आंसर कमेंट करके बताइए। फिर तीसरा क्वेश्चन देखिए, क्लोरोफिल अवशोषित करता है। क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। क्लोरोफिल को हिंदी में हरित लवक कहा जाता है। यह पत्तियों में उपस्थित होता है और क्लोरोफिल के द्वारा ही पेड़ पौधे प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर पाते हैं। ओके, याद रखिएगा। फिर चौथा प्रश्न है, एल्यूमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन परत बनना क्या कहलाता है। एल्यूमिनियम की परत पर ऑक्सीजन का परत बनना एनोडीकरण या एनोडिंग कहलाता है, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने का नियम है। तो इसका नियम है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ठीक है, याद रखिएगा। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने का नियम फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। ऑप्शन ए ट्रिप्सिन, ऑप्शन बी एमिलेस, ऑप्शन सी ट्रिप्सिन या ऑप्शन डी लाइपेज। तो दोस्तों याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। लार में एमिलेस या एमाइलेस नामक एंजाइम पाया जाता है। एमिलेस या एमाइलेस दोनों एक ही है, ठीक है। कहीं कहीं एमिलेस लिखा होता है तो कहीं कहीं एमाइलेस लिखा होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। धावन सोडा बहुत इम्पोर्टेंट है। धावन सोडा की निर्माण विधि बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके उपयोग बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो आप लोगों को धावन सोडा के बारे में हर चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। इसका अणुसूत्र क्या होता है, और एक सोडा है ब्लीचिंग पाउडर, और है बेकिंग सोडा, ठीक है। बेकिंग सोडा और ब्लीचिंग पाउडर ये और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। इनके बारे में पढ़ लीजिएगा। राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, Na2CO3.10H2O, ठीक है। धावन सोडा का अणुसूत्र होता है Na2CO3.10H2O, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन ऊर्जा का सिक्का या ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। तो ऊर्जा का सिक्का या ऊर्जा मुद्रा के रूप में एटीपी को जानते हैं। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। मानव में कुल 46 गुणसूत्र होते हैं, इसमें 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है। कुल गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है और 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। ये 2 से 4 अंक वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इन्हें आप लोग तैयार कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। धोने का सोडा यानी धावन सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो प्रमुख उपयोग बताइए। 1 घंटे में 50 वाट विभवांतर से 96,000 कूलाम आवेश को स्थानांतरित करने में उत्पन्न ऊष्मा परिकलित कीजिए। फिर अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है, यह प्रक्रम कहाँ होता है। फिर लास्ट क्वेश्चन, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। एक एक करके सभी क्वेश्चन के आंसर आपको बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन है आपका धावन सोडा का उपयोग एवं बेकिंग सोडा का उपयोग, ठीक है। तो यहाँ पे धावन सोडा के उपयोग लिखे गए हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लीजिएगा। एंड यहाँ तो इसे भी आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल। आवेश दिया हुआ है इतना कूलाम और समय इतना दिया हुआ है 1 घंटा। 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, इसे सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे समय को, ओके। विभवांतर 50 वोल्ट दिया हुआ है।
हम जानते हैं दोस्तों धारा बराबर होता है आवेश बट्टा समय। आवेश 96,000 कूलाम एंड समय 3600 सेकेंड। तो यहाँ से हम आसानी से आई का मान यानी धारा का मान निकाल सकते हैं। ऊष्मा के वैसे तो 2-3 फार्मूले आपके साइंस में हैं, ठीक है, आपके फिजिक्स में ऊष्मा के 2-3 फार्मूले मिल जाएंगे, लेकिन उसमें से एक फार्मूला VIT होता है, विभवांतर गुणे धारा गुणे समय। इनका गुणा करेंगे तो आपको ऊष्मा प्राप्त हो जाएगी, जो कि हमें ज्ञात करना था। तो विभवांतर 50 दिया हुआ है, 50 वोल्ट एंड इतना हमने निकाला है धारा का मान, और 3000 है आपका समय, सॉरी 3000 नहीं 3600 सेकेंड, ठीक है 3600। बस कुल आपस में मल्टीप्लाई कीजिए सबको आराम से इजीली, इसकी वैल्यू आपको पता चल जाएगी जो कि आ रहा है 48, कितना आ रहा है जी 48 लाख, ठीक है 48 लाख जूल। इसे वैज्ञानिक संकेतन में इतना लिख सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन था आपका हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है, ठीक है, देख लीजिए एक बार क्वेश्चन यहाँ से। यह प्रक्रम कहाँ पे होता है, ये भी है। हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है, यह प्रक्रम कहाँ होता है, तो ये यहाँ पे आपको मिल जाएगा। देखिए वसा का पाचन छोटी आंत में होता है। छोटी आंत में क्षुद्रांत्र को छोटी आंत कहा जाता है। छोटी आंत में वसा बड़ी गोलिकाओं के रूप में होता है, बड़ी गोलिकाओं के रूप में, जिससे इस पर एंजाइम नहीं कार्य कर पाता है, ठीक है। देखो कोई चीज़ बड़ी मात्रा में होगी तो उसका खंडन करना बहुत मुश्किल होता है। इसी प्रकार इसमें भी होता है। क्षुद्रांत में वसा बड़ी बड़ी गोलिकाओं के रूप में उपस्थित होता है, जिससे इस पर एंजाइम कार्य नहीं कर पाता है। एंजाइम का बड़ी गोलिकाओं वाली वसा पर कार्य करना मुश्किल हो जाता है। लीवर पित्तरस स्रावित करता है। यही पित्त लवण या पित्तरस जो वसा की बड़ी गोलिकाएं होती हैं उनको छोटी गोलिकाओं में खंडित कर देते हैं, ठीक है, उनको छोटी गोलिकाओं में खंडित कर देते हैं, जिससे एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है और इस क्रिया को इमल्सीकरण क्रिया कहा जाता है, ठीक है। और भी कुछ पॉइंट यहाँ पे लिखे गए हैं, इन्हें भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या था आपका, देखिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। लार भोजन को गीला करता है, यानी कि लार भोजन को लसलसा बनाता है, जिससे निगलने में आसानी होती है। लार में एमिलेस एंजाइम होता है जो मंड को शर्करा में खंडित कर देता है, ठीक है। लार में एमाइलेस नामक एंजाइम होता है, भी मैंने आपको बताया, जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बताया नहीं था, बताया था, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अब आपको याद हो गया होगा, आप भूलेंगे नहीं, ऐसा मैं मान सकता हूँ। लार में एमिलेस नामक एंजाइम पाया जाता है और ये एमिलेस एंजाइम मंड को, जिसे स्टार्च भी कहा जाता है, इसको शर्करा में खंडित कर देता है, ओके। इसमें उपस्थित लाइसोजाइम हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देते हैं। तो ये थे कुछ आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों मैं अपने इस चैनल पर बताता रहता हूँ। तो अगर आप लोग चाहते हैं बोर्ड परीक्षा में अच्छा से अच्छा नंबर प्राप्त करना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं और रेगुलर वीडियोज़ को देखिए। बिल्कुल बहुत ही अच्छा नंबर मैं आपको बोर्ड परीक्षा में दिलाने वाला हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।